दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले बेहद दिलचस्प और रोमांचक एपिसोड की। इस बार की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है कि दर्शक अपनी सीट से हिल ही नहीं पाएंगे। घर में श्री कृष्ण जी के लिए विशाल भोग और प्रसाद की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी तैयारी के बीच छिपा है ऐसा मोड़ जो आगे चलकर पूरे परिवार की परीक्षा लेने वाला है। सुबह का समय है, पूरा घर भोग और पूजा की तैयारियों में जुटा हुआ है। घर की बहुएं आपस में चर्चा करती नजर आती हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर प्रसाद कैसे बनेगा, सबका वितरण कैसे होगा और क्या सच में हम सब संभाल पाएंगे। यह सोचकर सबके चेहरे पर तनाव झलकने लगता है। एक बहू कहती है, पूरा का पूरा प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है और फिर मेहमानों को बांटना भी है। क्या हम सच में कर पाएंगे? माहौल में अचानक बेचैनी छा जाती है। तभी अहाना आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है और सबको ढांढस बंधाती है। वह कहती है, दीदी, क्यों नहीं होगा? हम सब मिलकर काम करेंगे तो जरूर सब ठीक हो जाएगा। हम सुबह 4 बजे उठेंगे और मेहमानों के आने से पहले ही भोग बना लेंगे। उसके बाद पंडित जी के साथ बाकी तैयारियां कर लेंगे और फिर वितरण भी संभाल लेंगे। अहाना की यह बात सुनकर बाकी बहुओं को भी हिम्मत मिलती है। सबके चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक दिखने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ महिलाएं पूरे उत्साह से भोग बनाने की योजना बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तैयारी पर मंडरा रहा है एक अनजाना साया। कोई है जो नहीं चाहता कि यह पूजा शांतिपूर्वक पूरी हो। कोई है जो गुपचुप तरीके से इस आयोजन में रुकावट डालने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वह कौन है और उसका मकसद क्या है, यह अब तक किसी को नहीं पता। घर में माहौल धीरे धीरे उत्सव जैसा बन रहा है। हर कोई कुछ न कुछ काम में लगा हुआ है। कोई सब्जियां काट रहा है, कोई मिठाइयां तैयार कर रहा है, तो कोई भोग के लिए बर्तन सजा रहा है। सब एक साथ काम करते हुए हंसते बोलते हैं। बीच बीच में श्री कृष्ण जी के भजन गूंजते हैं और माहौल और भी पवित्र लगने लगता है। सभी मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं, जय कन्हैया लाल की। लेकिन इस हंसी खुशी के बीच दर्शक साफ देख पाएंगे कि कुछ चेहरे खुश नहीं हैं। कोई एक ऐसा शख्स है जो इस पूजा को बिगाड़ने के इरादे से ही यहाँ मौजूद है। जैसे जैसे रात बीतती है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मगर अचानक बिजली की हल्की सी गड़बड़ी होती है, दीपक टिमटिमाने लगते हैं और वातावरण में एक अजीब सा डर महसूस होता है। एक बहू घबराकर कहती है, ये अचानक क्या हो गया? कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन अहाना तुरंत सबको संभालते हुए कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, यह सब संयोग मात्र है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सुबह के 4 बजते ही बहुएं उठ जाती हैं। रसोई में हलचल शुरू हो जाती है। आटा गूंथा जाता है, मिठाइयाँ बनती हैं, सब्जियाँ पकती हैं और हर तरफ स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगती है। लगता है जैसे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अचानक किसी को एहसास होता है कि प्रसाद के लिए रखा गया दूध कहीं गायब हो गया है। सब घबरा जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? दूध तो यहीं रखा था, अब कहाँ गया? यहीं से कहानी में आ जाता है असली ट्विस्ट। आखिर दूध गायब करने वाला कौन है? क्या कोई जानबूझकर इस पूजा में बाधा डालना चाहता है? क्या कोई परिवार के खिलाफ साजिश कर रहा है? और अगर ऐसा है तो वह कौन होगा?